अब तक हमने देखा बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी गलत हुआ उसका ब्लेम इंडिया के ऊपर आया, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की बात हो या अभी जो बांग्लादेश के अंदर बाढ़ आई थी उसकी बात हो जिसमें मिलियंस ऑफ लोग इम्पैक्ट हो गए। ये बात हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के बड़े बड़े नेताओं ने बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को प्रमोट किया था। बट नाउ अब एक ऐसा समय आ चुका है जब बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की नेशनल एंथम को चेंज करने की डिमांड सामने आई है, और ये बस इसलिए बिकॉज इनका कहना है कि इट वॉज इम्पोज्ड बाय इंडिया ऑन बांग्लादेश। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो बांग्लादेश के अंदर नेशनल एंथम को चेंज करने की डिमांड आई है ये कहाँ से आई, कहाँ से शुरू हुई और इस पर करंट बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो आइए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इम्पोज्ड ऑन अस बाय इंडिया। ये कहना है बांग्लादेश के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स का कि आज जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश का खुद का नहीं है, इट वॉज इम्पोज्ड ऑन अस बाय इंडिया। हालांकि इस टाइम पर जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है अंडर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ये बात कही, देयर इज नो प्लान टू चेंज बांग्लादेश नेशनल एंथम। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, फिलहाल तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, मगर अभी भी बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो फिर से इस बात को रेज करेंगे। और इसीलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये बांग्लादेश के अंदर नेशनल एंथम को चेंज करने की बात स्टार्ट कहाँ से हुई। यहाँ पर आप देखिए 3 सितंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्दुल्लाहिल अमान अजीम, ये बांग्लादेशी आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं और साथ ही साथ ये जमात इस्लामी के अमीर गुलाम आजम के बेटे हैं। इन्होंने ये कहा जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है इसे चेंज कर देना चाहिए। और जैसे ही स्पीच इन्होंने दी और इसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फिर से खड़ी हो गई बांग्लादेश के अंदर, जिसकी वजह से कई जगहों पर वॉयलेंट एक्टिविटीज भी देखी गई। आजमी अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कहते हैं ये जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है ये उस समय को दिखाता है जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, दोनों बंगाल्स को मर्ज करने के लिए ये सॉन्ग लिखा गया था। मगर अब बांग्लादेश एक अलग कंट्री है और बंगाल अब दूसरे कंट्री का पार्ट है। बांग्लादेश इज नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो बांग्लादेश के पास अपना खुद का नेशनल एंथम होना चाहिए, ना कि एक ऐसा नेशनल एंथम जो इंडिया ने बांग्लादेश पर इम्पोज किया हो। इन्होंने गवर्नमेंट के सामने एक डिमांड रखी और ये कहा गवर्नमेंट को एक नया कमीशन बनाना चाहिए जो बांग्लादेश के लिए एक नया नेशनल एंथम सेलेक्ट करे। नाउ ये बात बस नेशनल एंथम की नहीं है, फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन भी इस कंट्रोवर्सी में शामिल है। आजमी का कहना है कि बांग्लादेश को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, आजमी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं जो बांग्लादेश की लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी है, जमात इस्लामी, जिसे शेख हसीना के अंडर बैन कर दिया था। बट नाउ जो बांग्लादेश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने इस पार्टी पर से बैन को हटा दिया है और ये फिर से बांग्लादेश के अंदर एक लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी बनने की कगार पर है। आजमी एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लीडर है क्योंकि ये पहले भी बांग्लादेश की आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात की है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, जो बांग्लादेशी सिटीजन्स के सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करे। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे अमेंडमेंट चाहिए जो हमारे मुस्लिम वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे, बिकॉज बांग्लादेश के अंदर 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मुस्लिम वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट किया जाना चाहिए। इनकी स्पीच काफ़ी कॉम्युनल थी और इसके वजह से बांग्लादेश के अंदर कई जगहों पर वॉयलेंट एक्टिविटीज़ भी देखी गई। नाउ अब बात करते हैं बांग्लादेश के नेशनल एंथम की। ये बात आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश के नेशनल एंथम को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर में, जो बंगाल के अंदर ही पैदा हुए थे, कलकत्ता में। ये बात 1905 की है जब बंगाल के अंदर पहली बार पार्टीशन हुआ था। उस टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला पोएम लिखी थी, जिसे बाद में बांग्लादेश का नेशनल एंथम बनाया गया इन 1971। देखो बांग्लादेश के नेशनल एंथम को लेकर लंबे समय से कंट्रोवर्सीज हैं। बड़े बड़े नेताओं ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि जो इस टाइम पर बांग्लादेश का नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम नहीं होना चाहिए। जब 1971 में बांग्लादेश ने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था तो उस टाइम पर भी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट्स ने इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। इवन 1971 में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने कमेटी फॉर्म की थी जिसमें बेसिकली बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसको रिप्लेस करने की बात हुई थी, मगर बाद में जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे उनको रिमूव कर दिया जाता है और ये बात यहीं पर कुछ समय के लिए दब जाती है। मगर फिर 1979 में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर शाह अजीजुर रहमान फिर से इस बात को उठाते हैं कि जो अमार सोनार बांग्ला है ये काफ़ी अलग है बांग्लादेश के कल्चर से, बांग्लादेश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके सेंटीमेंट से काफ़ी डिफर करता है। और ये भी कहते हैं जिस व्यक्ति ने इस सॉन्ग को लिखा है वो नॉन बांग्लादेशी बैकग्राउंड का है, तो हम इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लें कि ये नेशनल एंथम बांग्लादेश का है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और इन्होंने बाद में प्रथम बांग्लादेश सॉन्ग को प्रपोज किया कि इसको हम नेशनल एंथम बना सकते हैं, मगर यह भी बांग्लादेश का नेशनल एंथम नहीं बना। हालांकि जियाउर रहमान के टाइम पर
इस सॉन्ग को नेशनल टेलीविज़न पर भी चलाया गया था, मगर जब ज़ियाउर रहमान की डेथ हो गई 1981 में, उसके बाद ये जो सॉन्ग है प्रथम बांग्लादेश, ये अपना स्टेटस खोने लगा और अब ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो अवामी लीग की अपोजिशन पार्टी थी, उनका ये पार्टी एंथम है। फिर 2002 में भी बांग्लादेश के नेशनल एंथम को चेंज करने के बाद उठी। फिर 2019 में ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिलहाल तो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने ये कह दिया देयर इज नो प्लान टू चेंज नेशनल एंथम। मगर ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। आगे भी आप देखोगे कि बांग्लादेश के अंदर ऐसी ही डिमांड, ऐसी ही आवाज़ें बार बार उठेंगी कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसको चेंज करो, बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अब तक आप वीडियो में रुके हुए हैं दैट मीन्स आपको वीडियो में कुछ ना कुछ बात तो अच्छी लगी होगी, तभी आप वीडियो के एंड तक चिपके हुए हैं। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।